हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, आपने राजस्थान सरकार का एक फैसला सुन भी लिया होगा और देख भी लिया होगा कि राजस्थान सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अब दो गुटों में बंट चुके हैं। एक तरफ वो महिलाएं हैं जो इस फैसले का समर्थन करती हैं, तो दूसरी तरफ वो छात्र, वो लड़के, वो बेरोजगार छात्र हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मुख्य कारण तो यही है कि मान लो कि 500-1000 पद आते हैं, उनमें से आप पहले ही 50% रिजर्व कर देते हो कि इस पे तो सिर्फ महिलाएं ही लगेंगी, और बाकी जो 50% है उसमें टीएसपी, नॉन टीएसपी, भूतपूर्व सैनिक, खेल कोटा वाले, विकलांग, ना जाने कौन कौन सी कैटेगरियां और आने वाली हैं उसमें। तो जो सामान्य स्टूडेंट है, जो सामान्य लड़का है, बेरोजगार युवा है, उसके हिस्से में क्या आ रहा है? सिर्फ 2-3%, मामूली सी भर्तियां। मान लो कि 40,000 पद खाली हैं, तो उनमें से 20,000 पर तो सीधी महिलाएं ही लगेंगी। उसमें तो लड़का ऐसे उंगली भी नहीं मार सकता। सिर्फ महिलाओं के लिए वो 20,000 रिजर्व हो जाएगी। मान लो 40,000 पद आते हैं तो ठीक है। और जो बीएसटीसी वाला स्टूडेंट है वो तो कहीं का नहीं रहा, क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मान लो कोई जिसने बीएड कर रखी है वो तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तरफ चला जाएगा। वो तो सोचेगा कि अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में कोई फायदा तो है नहीं, तो वो अपना रथ कहते हैं कि सेकंड ग्रेड की तरफ मोड़ेगा। और जो सेकंड ग्रेड में महिलाएं तैयारी कर रही हैं वो अपना रथ तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की ओर मोड़ेंगी कि अब इधर फायदा होगा अपने को। लेकिन बीएसटीसी वाला कहाँ जाएगा? उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो मेरा तो मानना यही है, सरकार को एक बार इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए कि आखिर उन्होंने जो फैसला लिया है क्या वो सभी के हित में है या नहीं है, या फिर एक ही वर्ग को देखकर ये फैसला ले लिया गया है। क्योंकि दोस्तों 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, जो पहले 30% था। उसके बाद 12.5% भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण भी है, 4% विकलांग का भी है और 2% खेल कोटा वालों का भी है। उसके बाद दोस्तों 15-20 लड़कों की कट ऑफ फाइट करके लड़की ले जाएगी, ठीक है। अगर इन सभी को टोटल कर दिया जाए ना, तो 87-88% तो ये ऐसे ही रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के मामले बन रहे हैं। तो लास्ट में बचा कितना? 12-13%। उन 12-13% में जो पुरुष आएंगे उनमें जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमपीसी ये सब आ जाएंगे। इसी में ही आपका नॉन टीएसपी, टीएसपी भी आ जाएगा। आप खुद सोच सकते हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो वो महिलाओं के लिए अलग से ही सीटें निकाल दे, उनके लिए अलग से पद सर्जित कर दे। इससे लड़कों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप कह दो कि महिलाओं के लिए ये इतने पद हमेशा आएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये नहीं कि जो पूरी भर्ती है एक, उसी में से आधे पद रिजर्व कर दो, महिलाओं के लिए अलग से पद सर्जित कर दो, सबसे अच्छा है। और वहीं पर महिला सशक्तिकरण की बात है तो सरकार को अपने से ही इसे शुरू करना चाहिए। राजस्थान के सीएम भी एक पुरुष हैं, और जो राज्य गृह मंत्री हैं वो भी पुरुष हैं, शिक्षा मंत्री भी पुरुष हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हमारे पुरुष हैं, और नेता प्रतिपक्ष वो भी पुरुष हैं, आरपीएससी चेयरमैन भी पुरुष है, और वहीं पर आरएसएम एसएसबी के चेयरमैन भी पुरुष हैं, मुख्य सचिव भी पुरुष हैं, राज्य निर्वाचन आयोग में वो भी पुरुष हैं, राज्य सूचना आयोग के मुखिया वो भी पुरुष हैं, राज्य वित्त आयोग वो भी पुरुष हैं, राज्य डीजीपी वो भी पुरुष हैं। विधानसभा में महिलाओं की सीटें आप बढ़ा दो, 50% कर दो, तब माने कि आपने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। आप लोग उन चीज़ों पर प्रहार कर रहे हो जहां पर युवा पहले से ही दबा हुआ है, पहले से ही कमज़ोर है। तो बेरोजगारों के साथ ऐसा ना करें। आपको इन्होंने वोट दिया है ताकि आप पेपर लीक जैसे मामलों को रोक पाएं। 40 लाख के लगभग स्टूडेंट राजस्थान में
कहते हैं कि तैयारी करते हैं, तो आप खुद सोच सकते हो पिछली सरकार में पेपर लीक बहुत ज़्यादा हुए थे, उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था सत्ता से बाहर होकर, और आप पर विश्वास जताया था। तो इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर पुनर्विचार जरूर करेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी इस पर ध्यान दें और मतलब कि ऐसा फैसला लें जो सभी के हित में हो। ऐसा ना हो कि आप लोग एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को नाराज कर दें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।